कोई वो नहीं, लेकिन आगे पीछे करने में हम थोड़ा अपना अधिकार मान लेते हैं। तो वो आपका काम शुरू हो गया है और ऊपर वाले ने चाहा जल्दी पूरा हो जाएगा। आगे मंदिर के लिए भी मैं कह के आई हूँ और जो ताऊ जी ने बताई चौपाड़, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। एक सड़क जो नीरज भैया ने बताई है वो पीडब्ल्यूडी, काली सड़क मेरे अधिकार में नहीं आती, वो पीडब्ल्यूडी में मैं भेज भी चुकी हूँ। उसका इंतजार देख रहे हैं, उसकी पैरोकारी करेंगे, लेकिन सरकार कुछ कोताही करती है कामों में। तो बस यही कहना चाहती हूँ, राजनीतिक तो है नहीं है कार्यक्रम, लेकिन मैं राजनीति में हूँ तो अपनी बात अपने फायदे की जरूर कहूंगी दो बार कि ये जो सरकार है इसका काम आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। हमारा जो ये भाईचारा यहाँ पे रात के 1 बजे मौजूद है, आप और हम हर समाज से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, तो इसे तोड़ा जा रहा है ताकि हमारा ध्यान भटके और ना आप अपनी सड़क की बात कहो, फिर ना बिजली की कहो, ना चौपाड़ की कहो। तो ये चाहती है सरकार। आप दूसरे मुल्कों में हमारे भी दौरे लगते रहते हैं, वहां जब आपस का कोई झगड़ा नहीं है, ना धर्म का है ना जाति का है, तो वहां काम पे ही लोग झगड़ते हैं और काम उनके होते हैं। फिर जिस देश में मैं अभी कतर गई थी, वहां के जो वहां के रहतवान है उन्हें सरकार बिजली भी दे रही है फ्री, उनके बच्चे पैदा होते हैं उन्हें एक एक मकान की सुविधा देती है, क्योंकि वहां के लोग, ताकि वहां के लोग उनके खिलाफ विद्रोह न करें। तो हमारे लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करते क्योंकि सरकार हमें आपस में ही लड़ाई रखती है। तो ये इनकी साजिश है, इसे आपको और हमें गहराई से अगर हम बैठ के सोचेंगे समझेंगे तो हमारे सामने बात आएगी कि हम झगड़ेंगे तो सरकार का फायदा है, हम इकट्ठा रह के पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करेंगे तो ये देने के पास इनके पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ये 1-1 रुपए में कई 100 एकड़ जमीन पूंजीपतियों को तो दे देते हैं, उद्योगपतियों को दे देते हैं। किसानों की अगर भुगतान की बात करो, ना तो वो टाइम पे होता है, ना कर्जा माफ होता है, ना एमएसपी बढ़ाई गई है अभी तक, अब डीएपी भी सोने की तरह मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे आपके सामने है। करने को सरकार सब कुछ कर सकती है, करना नहीं चाहती। तो जो सरकार नहीं करना चाहती और जो जनप्रतिनिधि सरकार के पक्ष के आपके बीच में है वो भी कुछ नहीं करवा सकते, तो ऐसे लोगों को आप बदलो और हमें ताकत दे के देखो, हमारी सरकार बनवा के देखो। 27 में आपकी बेटी ने ये सीट आप लोगों ने अपनी बेटी को जिताई, मेरा इतना सम्मान बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मेरा भरपूर उपयोग और भरपूर फायदा अगर ये क्षेत्र को मिल सकता है तो वो सरकार के आने के बाद मिल सकता है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप सरकार बनवाओ, आपकी एक एक डिमांड आप आज कहो कल काम शुरू हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो क्योंकि हमें पता है हमारी पार्टी हमारी कितनी सुनती है और हमारी पार्टी में किस तरीके से काम होते हैं। तो इसीलिए आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है। पीडीए का हमारा नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े सब उसमें है, जो पीड़ित अगड़े हैं वो भी उसका हिस्सा है। तो सभी की एक समूह को हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसा ताऊ जी कह रहे थे, बाग है, बगीचा है, गुलदस्ता है, जिसमें सभी की जरूरत है। तो आप सबकी मुझे पहले भी थी जरूरत, आगे भी है। आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि जैसे आपके कहे हुए कामों पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ इसी तरीके से देते रहे। इस बार मौका दें कि पार्टी हमारी सत्ता में आए और फिर उस सत्ता का आप लोगों को फायदा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। आपका धन्यवाद कि इतनी रात में आप लोग यहाँ बैठे गए और बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। और मैं जल्दी आप बुलाते रहिए, मैं आती रहूंगी, ये प्यार बना रहेगा। ये हमारा जो कस्बा है